मोदी साहब चिराग पासवान जैसे नकली नेता को, बिहार के नकली नेता को केंद्र में मंत्री बनाने जा रहे हैं। चिराग पासवान जैसे ठग नेता बिहार में घूम रहे हैं और ऐसे नेता की बिहार को आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार ने तो रोड दिया, सड़क दिया, बिजली दिया, सब चीज दिया और इनके पिताजी ने क्या दिया? परिवार को आगे बढ़ाया। बिहार के माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक बिहार के जिला में जाएंगे, देश के कोने कोने जाएंगे। नकली प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो आटे और कफन पे टैक्स लगाता हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय युवा नेता राजकुमार पासवान मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। भाजपा की जितने भी मंत्री हैं, लोजपा के हो गए, चिराग पासवान, ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे पार्टी का नाम है युवा बिहार सेना और मैं बिहार में बहुत ग्राउंड लेवल तक काम कर रहा हूँ। लेकिन जो जर्जर बिहार था, उस बिहार को एक अच्छा बिहार बनाने के लिए उसे बाहर निकाला। उस बिहार को एक के विश्व पटल पे जो पहचान थी फिर से लाने वाले अगर कोई हैं तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। और रही बात है भाजपा के नेता लोग जो ये कहने में लगे हुए हैं, जैसे मंगल पांडे हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, ये लोग सभी लोग कहने में लगे कि ये नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं है। तो आपको बता दूं कि ये लोग वही लोग बोल रहे हैं जो अपने क्षेत्र में काम नहीं किए हैं और बिहार को सही दिशा में ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री। इसलिए उनके रोल मॉडल को जो पेश किया है, वो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय भी लोहा मानने का काम किया। और बहुमुखी विकास के लिए देश का पीएम नीतीश कुमार आवश्यक है और जरूरी है। लगातार गिरिराज जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बेगूसराय का जो हमला हुआ है वो आतंकवादी हमला है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संघ भाजपा को, आरएसएस को क्या 2-3 बार बैन किए गए हैं और अगर वो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वो जो आतंकवादी कह रहे हैं तो वो किस तरह का सरकार चलाना चाह रहे हैं। और रही बात है कि मुख्यमंत्री महोदय इस मामले में संज्ञान ले चुके हैं। जो सुशासन का दौर है वो सुशासन दिख रहा है और बेगूसराय की घटना जो हुई है उसमें सभी लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है लगभग। और गिरिराज सिंह जी वहाँ का क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए हैं, लोगों को सही अधिकार नहीं दे पाते हैं और वो लोग अपना माला घुमा घुमा करके बोलने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले, क्या लगता है कि वो अपने पिता का स्थान वो ले पाएंगे? ये बिहार का दुर्भाग्य होगा कि देश के सम्मानीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब चिराग पासवान जैसे नकली नेता को, बिहार के नकली नेता को केंद्र में मंत्री बनाने जा रहे हैं। वो चिराग पासवान जो कि बिहार को, जमुई के क्षेत्र के जनता को कुछ नहीं दिया, उनके पिताजी जो काम नहीं किए वो नीतीश कुमार किए। आपको बता दूं कि जो मोकामा में पासवानों का मेला लगता है, उस मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने का काम किया था तो वो नीतीश कुमार किए थे। ये राजा सलेश जिसको पुरख मानते हैं, भगवान मानते हैं, उस भगवान के नाम पे राजा सलेश पार्क बनाने का काम किया तो वो नीतीश कुमार किया है। ये चिराग पासवान बिहार के पासवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो बिहार में पंचायती राज था उसमें 50% आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को देने का काम किया नीतीश कुमार ने। तो अगर ये सच्चाई नहीं है तो बिहार के युवा नौजवान लोग हमसे सवाल पूछे, हम सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। चिराग पासवान जैसे ठग नेता जो है बिहार में घूम रहे हैं और ऐसे नेता की बिहार को आवश्यकता नहीं है। एक काम करने वाला, अगर चिराग पासवान जमुई में कोई काम किया है, किसी ढंग का अगर विकास का कार्य किए हैं तो वो रोल मॉडल को बिहार के पटल पे और बिहार की 13 करोड़ आवाम के सामने पेश करे चिराग पासवान, तब मानेंगे कि चिराग पासवान ने सही मायने में वो काम किया है। लेकिन युवा तो कहती है कि उनको चिराग मॉडल चाहिए और चिराग पासवान भी बोलते हैं कि युवा हैं हम और हम तब बिहार का विकास करेंगे, इसलिए बिहार को चिराग मॉडल चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? देखिए, चिराग पासवान की एकेडमिक सही नहीं है। मैट्रिक 98 में किए और 2003 में 5 साल बाद जो बिहार का एक घटिया स्टूडेंट भी वैसा एकेडमिक नहीं लेता वैसा। और ये दिग्भ्रमित कर रखे हैं कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ। चिराग पासवान, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हलफनामा में दिया है और 1 साल में 6 महीने में 2 सेमेस्टर पास कर गए, बीटेक का पता नहीं। तो ऐसे लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो ऐसे ठग नेताओं से युवा नौजवान, वही लोग चिराग पासवान जिंदाबाद कर रहे हैं। जो लोग
बौद्धिक समझ नहीं, बेचारे लोग को अबोध है। मेरा भाई है और हम भी जा रहे हैं क्षेत्र में, जिलावार मैं दौरा कर रहा हूं, सभी लोग मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। इसलिए चिराग पासवान जैसे ठग और बिहार के जो सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को ये छोटा दिखाने में लगे हुए हैं, तो उनको छोटा दिखाए। ऐसे युवा नेता अगर अपने आप को कहते युवा नेता, तो नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके बिहार का विकास करते, क्षेत्र का विकास करते। बाढ़ सुखाड़, उनकी शहरबन्नी जो है दधियल है, दादाजी का जो घर है, पिताजी का जो घर है शहरबन्नी, बाढ़ सुखाड़ में बह जाता है, समझे, बाढ़ सुखाड़ में बह जाता है। ये बाढ़ सुखाड़ की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने तो रोड दिया, सड़क दिया, बिजली दिया, सब चीज दिया, और इनके पिताजी ने क्या दिया? परिवार को आगे बढ़ाया। तो ऐसा राजनीति नहीं चाहिए, ऐसा बिहार का विकास नहीं होगा, परिवार से विकास नहीं हो सकता। इनका विकास क्या है? हम और मेरा परिवार। कौन कौन है परिवार में? चिराग पासवान, प्रिंस पासवान, चाचा पशुपति कुमार पारस, अनिल साधु, मृणाल पासवान और भी सब बहन लोग हैं। सभी लोग विधानसभा लोकसभा लड़ते हैं। तो वैसा नहीं, नीतीश कुमार जी के एक बेटा है निशांत, वो निशांत इंजीनियर है, बीटेक है ये सिंदरी से। वो व्यक्ति को आज तक उन्होंने एक एमएलसी नहीं बनाया। नीतीश कुमार चाहते तो उसको राज्यसभा भेज देते साहब। और रामविलास पासवान को, बेटा को नीतीश कुमार ने अपना बेटा माना चिराग को, और उंगली पकड़ करके और 2 बार जमुई से सांसद बनाया। तो ऐसे लोग अगर ये सम्मानीय मुख्यमंत्री को अगर गाली बकते हैं और ये छोटा दिखाने में रहते हैं और कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, ये इंजीनियर राजकुमार पासवान दलित पुत्र है, नीतीश कुमार के लिए जो भी होगा वो करने का काम करेंगे, और नकली हनुमान बन के नहीं। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय हैं वो, कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर थे, जिनका विजन था कि कोयटो जापान बनाने का, ये सिर्फ हवा दिए कि कोयटो जापान बनाएंगे। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब बिहार भी कोयटो जापान होगा और देश भी कोयटो जापान होगा। ऐसा ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री चाहिए, नकली प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मतलब नरेंद्र मोदी जुमलेबाज जो प्रधानमंत्री हैं। देखिए, देश के 2014 में कहे उन्होंने कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, गरीबों को पैर में चप्पल देंगे, वो चप्पल ही छीन लिए। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं उनके, सारे फेलुअर हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आप हिंदुत्व पे, धर्म पे, जाति पे आप बांट करके देश को राज करना चाहते हैं। कहे आप कि मैं झोला लेकर के आया हूं, तो झोला में सिर्फ अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए भर करके आप दे रहे हैं, और देश की जनता त्राहिमाम में। आज देख लीजिए, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घर का ये घरेलू रसोई गैस, ये आटे और टैक्स पे जब कफन पे टैक्स लग जाए, आटे और कफन पे जब टैक्स लग जाए, तो ये बताइए कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो आटे और कफन पे टैक्स लगाता हो? तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देश के आवाम को, 135 करोड़ आवाम को एक ओजस्वी तेजस्वी नीतीश कुमार जी जैसा विकास पुरुष चाहिए देश का प्रधानमंत्री, और वैसा प्रधानमंत्री चाहिए। और ये इंजीनियर राजकुमार, फिर दोहरा रहा हूँ, ये इंजीनियर राजकुमार पासवान एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार के गौरव के लिए, बिहार के माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक सभा करेगा, हर एक बिहार के जिला में जाएंगे, देश के कोने कोने जाएंगे। भाजपा ऐसा आरोप लगा रही है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से क्राइम ग्राफ जो है रेट उसका हाई हो गया है, और क्योंकि गृह मंत्रालय में नीतीश कुमार के पास है, तो सवाल किससे किया जाए? यहाँ तो बिहार में नीतीश कुमार अपने पास पावर को रख करके सही किए हुए हैं। यही लोग मंत्रालय में बैठे हुए थे, मंगल पांडे जैसे लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग, और भी जो इनके हैं नितिन नवीन जैसे लोग, जो सड़क मंत्री थे। अपने बांकीपुर विधानसभा में मॉडल को देखें कि सड़क ठीक नहीं है, और ये लोग बात करते हैं भाजपा वाले लोग, ये भाजपा वाले लोग देश को खोखला बना देगा, देश को बर्बाद कर देगा। ये माला घुमा घुमा के बोलने वाले लोग, ये कभी भी देश के उत्थान नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ देश का शिक्षा व्यवस्था से नहीं जोड़ेंगे, रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, ये मंदिर में घंटा बजवाना चाहते हैं। और जो देश मंदिर में घंटा बजवाना चाहेगा, वो देश का विकास नहीं हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय युवा नेता राजकुमार पासवान, जिन्होंने क्या कुछ कहा बिहार को विकास को लेकर, और भाजपा पर भी हमलावर किया है, और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। फिलहाल के बातचीत में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।